एक आत्मा जो कभी शांत नहीं हुई। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था, कीड़े उसके चेहरे पर रेंग रहे थे और उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे वो किसी और दुनिया से हो। ये कहना था टोनी पिकमैन का, एक ऐसे हॉन्टेड घर का पहला शिकार जहां सैली नाम की आत्मा ने हर किसी की जिंदगी नरक बना दी। The Untold Mystery of Sally House. Sally House. Sally House. Sally House. Sally House. Sally House. Sally now. इस घर की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई। इस घर का निर्माण 1871 में हुआ था। कहा जाता है पहला मालिक एक डॉक्टर था, डॉक्टर चार्ल्स फिनी, जिसका काम बच्चों का इलाज करना था। एक दिन उसके पास एक छोटी लड़की आई जिसका नाम था सैली। कहते हैं कि डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया दिए बिना ऑपरेशन कर दिया। सैली दर्द से चीखती रही और उसी बेड पर उसने दम तोड़ दिया। तब से माना जाता है कि सैली की आत्मा उसी घर में बंद हो गई। दिसंबर 1992 में टोनी और डेब्रा पिकमैन ने यह घर खरीदा। उनका सपना था एक नया जीवन, एक शांत और प्यारा घर। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका कुत्ता हर वक्त घबराया हुआ रहता था, किसी अनजानी ऊर्जा को महसूस करता था। रात को घर के कोने कोने से अजीब ठंड और शब्दों भरी आवाजें आती थीं। टोनी और डेब्रा ने देखा उनका बच्चा रात के 2 बजे खेलता है जबकि वो दोनों सो रहे होते हैं। टॉयज हर दिन अलग अलग जगह बिखरे मिलते। एक दिन टोनी ने सभी टॉयज संभाल दिए। आवाज आई, टॉयज जमीन पर वापस गिर गए बिना किसी के। और एक रात जब टोनी को पीठ में जलन हुई तो उनकी वाइफ ने देखा उसकी पीठ पर गहरे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की हो। बारबरा नाम की एक साइकिक ने कहा ये आत्मा सैली की है। लेकिन एक बात चौंकाने वाली थी, सैली दिखने में तो एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसकी ऊर्जा डेमोनिक थी। उसका बिहेवियर कभी इनोसेंट बच्चे जैसा होता तो कभी पुराना, डरावना और वॉयलेंट। एक आदमी टोनी से मिलने आया। उसने बताया कि उसकी बेटी भी इसी घर में रहती थी और उसका एक इमेजिनरी दोस्त था, एक छोटी लड़की सफेद गाउन में। बेटी ने उसकी तस्वीर बनाई थी, बिल्कुल वही रूप जो टोनी ने देखा था। यानी सैली सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, वो हर उस व्यक्ति को दिखाई देती थी जो वहां रहता। एक रात टोनी पानी पीने गया, पीछे से एक ठंडी हवा चली। जब उसने मुड़कर देखा, सैली थी। उसका शरीर ट्रांसपेरेंट था, चेहरे पर कीड़े, आंखों में अंधकार। जब टोनी भागने लगा उसने उसके पैर पकड़ लिए। टोनी का जिस्म सुन्न पड़ गया, उसका दिमाग झंझना गया। उस मोमेंट पर लग रहा था जैसे उसकी आत्मा भी खींच ली जा रही हो। 1995 में साइटिंग्स नाम का एक टीवी शो यहाँ फिल्म करने आया। जब क्रू ने कैमरा ऑन किया तो एक मोमेंट में उनकी बैटरी ड्रेन हो गई। रिकॉर्डिंग में शैडोई फिगर्स और अनएक्सप्लेन्ड नॉइसेस रिकॉर्ड हुए। गोस्ट एडवेंचर्स और पैरानॉर्मल विटनेस जैसे शोज ने भी इस घर पर एपिसोड बनाए। हर किसी का अनुभव था सैली सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो एक दुष्ट शक्ति है जो बच्चे की शक्ल में छिपी है। साइकिक बिलीफ साइंटिस्ट कहते हैं ये सब हेल्यूसिनेशन हो सकता है। टोनी पिकमैन शायद डिप्रेशन या मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे, लेकिन जब मल्टीपल लोग एक ही घोस्ट को देखते हैं बिना एक दूसरे को बताए, तो क्या वो भी इमेजिनेशन हो सकता है? क्या सैली आज भी वहाँ है? आज भी वो घर खाली है? पैरानॉर्मल टीमें वहाँ जाती हैं और बार बार एक ही चीज महसूस करती हैं, एक फीमेल एंटिटी जो हमेशा दीवार के कोने में खड़ी होती है। क्या वो सैली है या उसके पीछे कोई और डार्क एंटिटी छुपी है? आपका क्या विचार है? क्या सैली एक मासूम आत्मा थी या एक शापित शक्ति? कमेंट में बताइए। और अगर कभी किसी पुराने घर में कुछ अनजाना महसूस हो तो शायद वो बस इमेजिनेशन नहीं है,